हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल बस और लवण। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि आज हम लोग अम्ल बस और लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल का मतलब एसिड, बेस, साल्ट यानी लवण हो गया। उससे पहले 20 पढ़ नहीं है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके राइट कर लें। ठीक, तो आप लोगों ने अब तक 20 को राइट कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, बस और लवण। एसिड का मतलब क्या? एसिड कहने का मतलब कि आप लोग को जो है एसिड जो खाने में खट्टा टाइप का लगे, यानी जिसको हम सोर बोलते हैं, यानी खट्टा टाइप का स्वाद लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। साल्ट का टेस्ट तो जानते हैं कैसा होता है, यानी नमक, घर में जो नमक रहता है। ठीक, और बेस, बेस का जो है, बेस का टेस्ट जो है वो थोड़ा मतलब कि सड़ा हुआ मछली टाइप का जैसा रहता है, उससे मतलब कुछ मिलता जुलता हम लोग को सुगंध उसमें पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहला पॉइंट है एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा। एसिड रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, when pH of rain, when pH of rain water, pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। तो एसिड रेन का मतलब क्या होता है? अम्ल वर्षा का मतलब ये होता है कि वे जब किसी बारिश का पानी का ऊपर से जो बादल से जो बारिश का पानी गिरता है, जब उसका pH 5.6 होता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है pH। अब pH क्या होता है? pH हम लोग pH एक तरह का मतलब कि एक स्केल होता है, जैसे कि हम लोग को बुखार लगता है तो हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसी तरह से pH जो है एक स्केल होता है जो कि एसिड और बेस को मापने का काम करता है। वो ये बताता है कि इसमें जो है कितना मात्रा में एसिड है, कितना मात्रा में बेस है, या फिर उसका कितना एसिड है या कितना बेस है। ठीक है, ये जो है हम लोग को pH जो है बताने का काम करता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि pH स्केल क्या होता है। ठीक है, तो एसिड रेन जो है उसमें तो हम लोग का जो टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या था? अम्ल वर्षा। when pH of rain water is less than 5.6, जब बारिश का पानी का जो pH होता है, pH क्या होता है हम बताएं तो कर रहे हैं। जब pH होता है वो 5.6 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा के कारण क्या किया होता है? जैसे कि तापमान जो वो पहले पूरा उजला था, यानी पहले जहाँ को सूरज था, लेकिन अब क्या होता है इस एसिड रेन के चलते, जिसका कि pH में ये एसिड जो है हाई होता है, जिसके कारण जो उसका जो मतलब कि मानो जो टाइल्स है व्हाइट कलर का, वो धीरे धीरे अब येलो होते जा रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे अब पीला होते जा रहा है। ठीक है, वो एसिड रेन के कारण होता है। एसिड रेन किसके कारण होता है? अब एसिड रेन जो होता है गाड़ी से निकलने वाला धुआं, कारखाना इन सबसे जो धुआं निकलता है, ठीक, तो उस सब के मिलने के कारण जो एक गैस का जो बादल बनता है, उसके कारण जो वर्षा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा। ये प्राकृतिक बारिश नहीं होता जो नेचुरल के द्वारा होता है, प्राकृतिक द्वारा कि इवेपोरेट हुआ, फिर बादल बना, फिर धीरे धीरे बारिश करेगा, ऐसा नहीं। ये सब जो है एसिड रेन क्या होता है? गाड़ी का धुआं से निकलने वाला, गाड़ी से जो धुआं निकलता है, खराब धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो धुआं है वो जा करके आपस में रिएक्शन करके एक बादल बनाता है, यानी आर्टिफिशियल क्लाउड, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें पानी तो रहता है, उसमें पानी रहता है, लेकिन वो खराब पानी रहता है। एक सबसे अच्छी बात ये कि बारिश का जो पानी होता है उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन इन सबों में क्या होता है? इन सबों में
जो बैक्टीरिया भी साथ में तो रहता है, लेकिन एसिड के कारण ये सब जो है घरों पे कलर या फिर पेंट पे या फिर घरों का रंग पे बहुत बुरा असर डालते हैं, ठीक है। जिसके कारण अगर कोई इंसान या फिर देखते होंगे कहा जाता है कि पहला बारिश में बाहर नहीं निकलना चाहिए या पहला बरसात में नहीं भीगना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पहला बारिश होता है वो ज़्यादा चांस रहता है कि वो जो पहला बारिश है वो एसिड रेन हो, यानी अम्ल वर्षा के कारण इंसान को जो है बहुत सारा बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारा बीमारी होता है, ठीक है। ये है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ये जो है पीएच स्केल ये हाइड्रोजन आयन को मतलब एक तरह से नापता है कि उस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो पीएच स्केल का क्या यूज होता है ये हम पहले बता दिए थे कि जैसे में कि किसका एसिड किसमें जाना है, कौन बेस है, कौन कितना एसिड है। एक चीज ध्यान रखना है, जो चीज़ 7 पे वो न्यूट्रल रहेगा, जो 7 से ज़्यादा है वो एसिड, सॉरी जो 7 से ज़्यादा है वो बेस हो जाएगा, और जो 7 से कम रहेगा वो एसिड रहेगा, ठीक। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये क्यों है मतलब दिमाग में रखने के लिए बताएं जी। 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा तो बेस कहलाएगा, 7 से कम एसिड कहलाएगा, ठीक। अब हम आते हैं थर्ड पे एसिड, यानी हम बोलते क्या 7 से कम रहेगा तो एसिड होगा। एसिड का सोर टेस्ट हम जब लेक्चर शुरुआत कर रहे थे तो उसमें बताया था एसिड जो हम लोग को सामने खट्टा लगता है। एसिड का सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस जो है वो एक पेपर का पट्टी होता है, स्ट्रिप जिसको हम बोलते हैं पट्टी, पेपर का पट्टी रहेगा, पतला रिबन टाइप का पट्टी रहता है, समझिए कि कुछ इस ढंग का ये जो है इतना ही लंबा एक पट्टी रहेगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल का मतलब क्या 7.0, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, मतलब कि वो कुछ नहीं है, ना ही वो एसिड है ना ही बेस है, न्यूट्रल है, ठीक। तो इसमें क्या होता है जब हम लोग लिटमस पेपर पे जब हम लोग रेड लिटमस पे जब हम लोग एसिड डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एसिड जो हम लोग को सॉल्ट में खट्टा लगता है, और एसिड जो है रेड लिटमस पेपर पे जब लोग एसिड डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्ल, ठीक है। ये हम लोग का एसिड हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एसिड के बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फोर्थ में है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर्स यानी सुनने वाला संकेतक, सुनने वाला संकेतक, ठीक है। लिखा द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, by change in color, by change in color, some substance whose order change in acidic और बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे बताया गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी सूंघने वाला संकेतक। यहाँ पे बताया गया है द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग द कलर। सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक, उसके कलर से हम लोग को पता चलता है। कैसे? कुछ सब्सटेंस ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जिस सब्सटेंस को सूंघने में खट्टा या फिर उसका स्वाद में जो खट्टा लगता है उसको हम लोग एसिडिक में रखते हैं, जो नहीं लेते उसको हम लोग
बेसिक में रखते हैं। ठीक, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब सूंघने वाला संकेत है, यानी कि हम लोग उसको जो है सूंघ के या फिर महसूस करके या फिर खाने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया था क्या, द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इन कलर, यानी कि उसका कलर में परिवर्तन के अनुसार हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेसिक। ठीक, जो सब्सटेंस जो हमको खाने में खट्टा या सूंघने में खराब टाइप का या फिर खट्टा टाइप का लगे उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, अन्यथा बेसिक। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट यानी लवण। घर में यानी कि नमक जिसको हम बोलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट यानी लवण। साल्ट क्या है, द मेटल कंबाइंड विद remaining part of the acid and forms a compound called a salt। तो हम लोग लवण किसको बोलते हैं, लवण उसको बोलते हैं द मेटल कंबाइंड विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड। कहने का मतलब ये कि मेटल वैसा धातु जिसका की बॉडी जो है यानी मेटल जो है वो उससे बना होना चाहिए जिसमें कि आधा से ज्यादा पार्ट एसिड का हो और वो कंपाउंड के रूप में बना हुआ हो, उसको हम लोग बोलेंगे साल्ट। साल्ट क्या होता है, फिर से बोलते हैं वैसा पार्ट जो कि आधा से ज्यादा एसिड का बना हुआ हो, अम्ल से मिलाकर बनाया गया हो, और वो जो है एक यौगिक हो। यौगिक क्या होता है, जिसमें कि मिश्रण से हम लोग जब मिलाते हैं, मिश्रण यानी जब दो एलिमेंट जब मिलता है जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो यानी कंपाउंड का यानी साल्ट का मतलब क्या, साल्ट वो जो कि पूरा एसिडिक नेचर का हो और साथ में दो नए एलिमेंट के मिलने से बना हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड पे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मजबूत अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत अम्ल। ठीक है, completely dissociate into its ion in aqueous solution। aqueous solution। एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का बारे में बताया गया कि कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वो होता है जो कि पूरी तरह से वो घुल जाए, क्या चीज आयन के रूप में, आयन के सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो कि पूरी तरह से आयन में घुल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आयन का मतलब क्या है, यानी नमक का घोल में, नमक का पानी में वो पूरी तरह से घुल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। 7 में है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे बताया गया सर्टेन रिएक्शन मेटल्स सच एज जिंक, अल्युमिनियम एंड टिन, certain reaction metal
metals such as zinc, aluminum and tin reacts with alkali solution on heating and hydrogen. एग्जाम्पल में है 2NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2। तो इसमें बताया गया है वैसा रिएक्शन जो कि जैसे मेटल हुआ, मेटल में क्या आता है, जिंक आता है, अल्युमिनियम आता है, टिन आता है। जब ये सब अल्काली के सॉल्यूशन में जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्या चीज हीटिंग यानी गर्म के दौरान जब इन लोग को रिएक्ट करवाया जाता है हीटिंग में, तो ये लोग जो है हाइड्रोजन और आपस में रिएक्ट करने के बाद जो है ये इस नाम का इक्वेशन को बताते हैं। यानी कि मतलब ये वैसा मेटल जो कि जैसे जिंक को अल्युमिनियम हुआ, टिन हुआ, रिएक्ट्स विथ अल्काली सॉल्यूशन, जब इन लोग को अल्काली सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाया जाता है तो हम लोग को उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट में टर्मेरिक, जिसको हम बोलते हैं हल्दी। इन एसिड येलो कलर of turmeric remain yellow. Turmeric remain yellow in base. यानी कि यहाँ पे हल्दी के बारे में बताया गया, इन एसिड येलो कलर ऑफ टर्मेरिक रिमेन येलो इन बेस। यानी कि हल्दी में जो है वो येलो कलर का एसिड और येलो कलर का बेस दोनों जो है वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है येलो कलर ऑफ टर्न्स रेड, टर्मेरिक रेड। यानी कि जब हल्दी को लिटमस पेपर पर किया जाएगा यानी येलो कलर को वो जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिटमस पेपर के लिए यहाँ पे सीधा बात है टर्मेरिक भी आया था। टर्मेरिक क्या, टर्मेरिक में एसिड कलर जो है येलो होता है और बेस कलर भी येलो होता है, जिसके कारण जो है हम लोग को हल्दी मिलता है। ठीक, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मजबूत क्षार। ठीक है, इसका बताया गया दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ionized in water to produce hydroxide ion। इसमें बताया गया स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कि ये जो है पूरी तरह से पानी में जो है घुल जाता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्साइड आयन को ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है देता है। यानी कि अगर पूछा स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कि पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, वो भी पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस ठीक वही है जो कि पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। और हम क्या है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में है वीक एसिड, सॉरी 10 में है लिटमस इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। Litmus is a neutral indicator. Litmus solution is a purple dye which is ejected from light.
तो यहाँ पे लिटमस के बारे में पूछा जा रहा है सीधा सीधे। लिटमस क्या होता है? लिटमस जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि कहने का मतलब ये ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक नेचर का होता है, वो उन दोनों के बीच का होता है। न्यूट्रल यानी लिटमस में क्या होता है, ना ही वो एसिडिक रहेगा यानी वो बेस रहेगा, सीधा न्यूट्रल। न्यूट्रल कितना पे होता है? pH यानी 7 पे रहेगा। बताए थे कि जो 7 से ज्यादा होगा वो बेस होता है और जो 7 से कम रहेगा वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, तो लिटमस क्या होता है? वो न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, ठीक, जो कि एकदम कहने का मतलब ये ना ही वो एसिड रहेगा ना ही वो बेस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वीक एसिड। वीक एसिड यानी कमजोर अम्ल। Weak acid are those acid are those acid which do not completely dissociate into ion, which do not completely dissociate into ion। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? जो कि पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन वीक एसिड क्या है? जो कि पूरी तरह से नहीं घुलता, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड दोज एसिड, वैसा एसिड है वीक एसिड जो कि पूरी तरह से नहीं घुलता है आयन में, यानी नमक का सॉल्यूशन में पूरी तरह से वीक एसिड नहीं घुल पाता। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है पीएच। सबसे पहले हम लोग जिक्र किए थे पीएच के बारे में कि पीएच जो है वो हम लोग को बताता क्या है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक पीएच का है छोटा सा चार्ट है 12 में, ये इसको आप लोग कॉपी बना ले, नहीं तो याद कर ले। ठीक है, पीएच अगर 7 रहेगा तो क्या होगा? पीएच 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? वही पीएच 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? पीएच अगर 7 रहेगा यानी पीएच एकदम 7 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, वही पीएच 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? कम रहेगा तो बेसिक। 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। पीएच जब 7 से ज्यादा रहे तो बेसिक बोलेंगे, वही 7 से कम रहेगा तो एसिडिक बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल H3O प्लस इक्वल टू OH माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट में H3O प्लस OH माइनस H3O प्लस, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो pH एकदम 7 पे रहेगा उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, और वही pH जब 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक और 7 से कम रहेगा एसिड। ये बात जो है दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए ताकि से हम लोग को मालूम चल सके कौन एसिड है कौन बेसिक है कौन न्यूट्रल है, इससे मदद मिलता है कि एक तरह से जाने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग ये चैप्टर समाप्त होता है। बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक को पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। थैंक यू।